हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। लास्ट के वीडियो में हमने स्लाइडर को ऐसा जो लेडर टाइप पाथ आता है उसमें कैसे मूव कराते हैं, मींस बॉक्स को स्लाइडर की थ्रू कैसे मूव कराते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। आज के इस वीडियो में मैं ये बॉक्स है उसको ऐसे इंक्लाइंड पाथ है उसके ऊपर कैसे मूव कराते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने पहले ये जो स्लाइडर का ये पार्ट 4 है तो आपने पार्ट 1, 2, 3 वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख के आए, ताकि वो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। और अदरवाइज तुम मेरे जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट है, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके स्काडा इन हिंदी वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 वो देख के आना, फिर ये वीडियो देखना तो आपको आसानी रहेगी। तो आज मैं क्या करूँगा, पहले पाथ ड्रॉ कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं बॉक्स को मूव कराऊंगा ऐसे इंक्लाइंड पाथ के ऊपर मैं बॉक्स को मूव कराने वाला हूँ। तो ये पाथ हो गया। अब इसकी अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ लाइन में जाके आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके अब ऊपर हम मूव कराएंगे बॉक्स या फिर सर्कल को। तो मैं इलिप्स ले लेता हूँ एक। तो ये मैंने इलिप्स ले लिया। तो इसको हम आज ये पाथ है उसके ऊपर मूव कराने वाले हैं। तो अब यहाँ से ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा और यहाँ उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा। तो इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी करके आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक लाना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप एक बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, और दूसरी बार लेना हो तो आप उसको नहीं दे सकते, इसलिए आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो देखिए, जब हम हॉरिजॉन्टल डबल क्लिक करके यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी देंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव होता है, और वर्टिकल जब हम प्रॉपर्टी देते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव होता है। लेकिन अगर हम दोनों प्रॉपर्टी दें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड मूव करेगा। तो आज हमें क्या करना होगा, दोनों प्रॉपर्टी देनी होगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी देते हैं। तो इसके लिए और इसका और ये जो है उसका हॉरिजॉन्टल हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स, यहाँ आपको एक्स आप देखेंगे एक्स एक्सिस, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो इसका है एक्स एक्सिस है इसकी 330, और ये जो है ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है उसका है 530। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं कि डिफरेंस कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस है 530, तो ये मैंने 530, और इसका जो एक्स एक्सिस है वो 330 है। तो 530 माइनस 330 हमारा 200 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली 200 मूव कराना है, तो 200 अब देते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा, फिर हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करना होगा। एक्सप्रेशन में जो स्लाइडर का टैग है वो देना होगा ऐसे। अब देखिए यहाँ हमें लेफ्ट से राइट कितना जाना है वो है स्लाइडर की वैल्यू है। तो जब मेरा 0 से स्लाइडर की वैल्यू 50 हो जाए तब मेरा ये जो सर्कल है वो यहाँ लेफ्ट से राइट आ जाना चाहिए। तो मैंने 0 से 50 ले लिया। अब मूवमेंट कितनी है लेफ्ट से राइट हमारी, ये 200 जितनी मूवमेंट है, तो 200 लिख लेना है। तो ये हो गया, फिर ओके और ओके। अब इसको ही हम वर्टिकल देंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको इंक्लाइन मूव कराना है। इंक्लाइन मूव कराना होगा तब दोनों प्रॉपर्टी एक ही ऑब्जेक्ट पे देनी होगी। तो वर्टिकल पहले डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अब वर्टिकल डिस्टेंस देखने के लिए आपको ये वाई एक्सिस आपको देखनी पड़ेगी। तो वाई यहाँ पे 340 है और इसकी 120।
तो वो लिख लेते हैं कि कितना होता है, आपको यहाँ समझ में आई इसलिए। तो इसकी कितनी थी यहाँ पे 340। तो मैं टैक्स ले लेता हूँ, आपको समझ में आए। 340 माइनस यहाँ पे इसकी कितनी थी 120। तो 120 आ जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं 340 माइनस 120 220 हो जाएगा 220। तो ये हमें डिफरेंस मिलेगा, वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी है 340 और यहाँ y देखना है आपको 340 और दूसरे की है 120। तो कितनी 220 आ जाएगी। तो अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर वर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। फिर मेरा टॉप कब पहुँचेगा, तो 50 तक जाएगा, 0 से लेके बॉटम में 0 होगी मेरी स्लाइडर की वैल्यू और ऊपर जाएगा तब 50 हो जाएगी स्लाइडर की वैल्यू। और कितना मूवमेंट चाहिए, नीचे 0 और अब कितना चाहिए, ये डिफरेंस जितना। तो डिफरेंस मेरा 220 है। तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप पहले के वीडियो भी देख लेना, पार्ट 1, 2 एंड 3, ताकि आपको ये आसान लगे बिल्कुल। फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके। तो अब हमारा ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ रन टाइम में देखेंगे हम, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 50 तक मेरी स्लाइडर की वैल्यू जाएगी। तो मेरा जो है इंक्लाइंड मूव करेगा सर्कल, और उसके बाद कुछ यहाँ नहीं है। तो अब हम उसको नीचे लाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए फिर से डेवलपमेंट में जाना होगा। फिर इसका अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक ही बार वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। तो अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट लेना होगा। मैंने कंट्रोल डी किया, फिर यहाँ से हमारा दूसरा आएगा यहाँ तक। तो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी लिया और यहाँ तक आना चाहिए। तो अब इसे मूव कराते हैं। तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। एक्स पहले देखते हैं, इसका एक्स हॉरिजॉन्टल कितना है। तो इसका है 530 एंड इसका 770। तो मैं डिफरेंस लूँगा 530 और 770। तो डिफरेंस 240 आ जाएगा। तो इसको दे देते हैं डबल क्लिक, फिर हॉरिजॉन्टल। तो मेरी वैल्यू अब 50 तक तो आ गए है। तो 50 से अब मेरी 100 तक आएगी स्लाइडर की वैल्यू। और मूवमेंट लेफ्ट से राइट कितना होगा, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हमारा था 240। तो 240 आ जाएगा। फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब इसी को ही वर्टिकल मूवमेंट देना होगा। तो वर्टिकल इसका y कितना है 120 एंड इसका y है 340। सो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस ले लूँगा 340 माइनस 120। तो कितना मिल जाएगा मुझे, डिफरेंस होगा 220। तो इसको वर्टिकल देना होगा। तो वर्टिकल, अब वैल्यू कितनी होगी बॉटम में। अब हमें बॉटम में जाना है। देखिए बॉटम में जाना होगा। तो यहाँ 0 आएगी टॉप में और यहाँ पे 100 आएगी स्लाइडर की वैल्यू। बॉटम में आएगा तब 0 नहीं, लेकिन 50 से 100 वैल्यू आएगी स्लाइडर की, तब मेरा बॉटम में पहुँचेगा। अब 0 है और डाउन कितना आएगा। तो डिफरेंस कितना था 220। तो वो इतना डाउन आएगा
फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। चलिए अब देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। ना हो तो फिर मिल के साथ में करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरा ऊपर गया 50 तक, फिर मेरा अब नीचे आया। तो आप देख सकते हैं पहले 0 से 50 तक वो ऊपर जाएगा इंक्लाइंड मूवमेंट, और फिर वो नीचे आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट है पूरा, मतलब जो हमने किया था वो हमारा प्रैक्टिकल, या फिर आप स्काडा का जो एनिमेशन कह सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा है स्काडा के बारे में, तो मेरी चैनल engineer.87 को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मैं पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। ये मेरा करीब बहुत 15 के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। ये 16 या 17 वीडियो होगा मेरा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।